बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मस्जिद नबी शरीफ में कल ही की तरह तारीख़ आज भी दोहराई गई है। जिस तरह तक़द्दुस पामाल कल हुआ, ठीक वैसे ही आज भी किया है। कल कोई और पार्टी के लोग थे और आज दूसरी पार्टी के लोग हैं, लेकिन अफसोस कि ये सब पाकिस्तानी हैं। वो पाकिस्तान जिसे मदीना सानी कहा जाता है, और वो पाकिस्तान जिसको हम फ़ख्रिया बताते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। 27वीं रमज़ान की शब ये पाकिस्तान बना, और फिर हम कहते हैं कि ये वाहिद मुल्क है जो इस्लामी नज़रिए पे बना। कितनी हम तारीफ़ें करते नहीं थकते, लेकिन हाल हमारे ऐसे हैं कि कोई गैर मुस्लिम भी ऐसा न करे जिस तरह हम अपने ही मुक़द्दस मकामात के साथ कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी मस्जिद नबवी में गए और उनकी आमद पे क्या हुआ, ज़रा आप ये सुन लीजिए, उसके बाद इस पे मज़ीद बात करेंगे। बिलावल भुट्टो की आमद पे वहाँ बिलावल के हक़ में नारे लगाए गए। किसी ने बिलावल को वज़ीर आज़म कहा, किसी ने जिए भुट्टो के नारे लगाए, और ये हुल्लड़बाजी थी जिस तरह कल हुई उसी तरह आज हो रही है। पीपल्स पार्टी के दोस्त कह रहे हैं कि यहाँ किसी की दिल आज़ारी नहीं हुई, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँची, लिहाजा ये बेअदबी नहीं है। मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या ये वो मकाम है जहाँ पे आप अपना सियासी बयानिया चलाएं? क्या सियासी लड़ाइयाँ लड़ने, अपनी पार्टी को डिफेंड करना या मुखालिफ को ज़िच करना, क्या इस मुक़द्दस मकाम पे आपको इस बात की इजाज़त है कि आप अपना सियासी बयानिया चलाएं? जिस तरह हमने कल पुरज़ोर मज़म्मत की थी तहरीक इंसाफ वालों की, ठीक ऐसे ही पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं पीपल्स पार्टी वालों की भी कि आपने भी मस्जिद नबवी के तक़द्दुस का ख़याल नहीं रखा। और चाहे कोई किसी जनरल की वाहवा करने वाला हो, किसी साबिक़ वज़ीर आज़म की वाहवा करने वाला हो, या आने वाले कल में कोई अपने लीडर के हक़ में नारे लगाए या मुखालफिन के ख़िलाफ़ यहाँ पे ऊंची आवाज़ में नारे लगाए, जुमले कसे, बातें करे, हम सब की मज़म्मत करते हैं। हमारे लिए सबसे पहले हमारा दीन इस्लाम है, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से बढ़ के ना कोई दूसरा लीडर है, ना कोई सियासी रहनुमा है, ना हमारे लिए तो अपना मुल्क भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पे कुर्बान है। लिहाजा इस बात को हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि आपको कोई इबहाम न रहे कि शायद हम पीटीआई के फ़ेल पे तो बोले और पीपल्स पार्टी के फ़ेल पे नहीं बोले। हमारा ताल्लुक़ यहाँ पे पीपल पार्टी, पीटीआई, नून लीग का है ही नहीं। हम तो मुसलमान बन के बात कर रहे हैं। याद रखिए कि यहाँ इस मुक़द्दस घर के तक़द्दुस का जिसने ख़याल न रखा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया में भी बुरा मामला करेंगे और आखिरत में भी बुरा मामला होगा। वो शुक्रिया रहील शरीफ के नारे इधर लगे, इमरान खान के नारे इधर लगते रहे, आई लव यू मियाँ साहब के नारे इधर लगते रहे। भाई वो सारे ही गलत थे, वो सारे ही गलत थे। ये इन लीडरों को शर्म नहीं आती कि ये अपनी आवाम को वीडियो बना के तरगीब दें कि भाई जिस घर में मैं आ रहा हूँ वो घर बहुत ऊंचा है, खुदारा मेरे नारे ना लगाओ, खुदारा मेरा सियासी एजेंडा यहाँ पे ना चलाओ। लेकिन नहीं, यहाँ पे तो जर्नैल भी सलूट मारते थे कि शुक्रिया शुक्रिया। किसी वज़ीर आज़म की वाह वाह होती थी, वो भी सलाम करता था, बड़ी मेहरबानी। किसी को ये ख़याल नहीं है कि भाई मेरी हैसियत, औकात और मेरा मकाम ही क्या है। मैं तो एक रेज़ा, एक राई के दाने से भी कम हूँ इस मकाम पे पहुँच के जहाँ आ गया हूँ। तो यहाँ अपनी तारीफ़ें सुनना, अपनी वाह वाह सुनना, ये भाई हमारा तो सीधा सीधा मौक़िफ़ ये है कि ये बिल्कुल गलत है। सियासी मुखालफिन को बुरा भला कहना या अपने लीडरान की तारीफ़ और वाह वाह करना, उनके हक़ में नारे लगाना, इस मकाम पे ये कतई इजाज़त नहीं है। लिहाजा हरमैन शरीफैन के तक़द्दुस का ख़याल रखिए, और हर बुरे फ़ेल का, हर गलत काम की आप मज़म्मत कीजिए, उसकी तायीद मत कीजिए, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज़्यादा मुखलिस, सबसे ज़्यादा मुकर्रम, सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाली शख्सियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और उनसे बढ़ के हमें कोई भी अज़ीज़ नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में अपनी अपनी जगहों, अपने मुल्कों, अपने इलाकों के अंदर अपना सियासी मंशूर, बयानिया, एजेंडा खूब चलाइए, आपको उसकी इजाज़त है, लेकिन हरम के तक़द्दुस का ख़याल रखिए।